आसोटा गांव है, वहाँ पे एक किसान हल चला रहा था, उस हल के ओट से एक मूर्ति निकली थी। यहाँ पे सालासर बालाजी में संपूर्ण रूप से एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल बांधा जाता है। हम मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का मुख्य गेट है, तो चलते हैं अंदर और लेते हैं यहाँ की पूरी जानकारी। प्रवेश द्वार है और यहाँ पर बालाजी की जोत है जो हो रही है। चलो चलो आगे खड़ा हो दो बीच में। और यहाँ पर मन्नत का नारियल भी बांधा जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये पूरी रेलिंग लगी हुई है, आने के लिए अलग है, जाने के लिए अलग है। तो ये ज़्यादातर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए बनाई गई है ताकि आराम से बालाजी के दर्शन हो सके। तो चलते हैं, बालाजी के भी दर्शन आपको कराते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मेन प्रवेश द्वार है। ये है मेन मंदिर, मैं ले रहा हूँ। ये है मेन वर्ड। पहुँचे हैं आज हनुमान सेवा समिति सालासर जी अध्यक्ष जी के ऑफिस के अंदर। लेते हैं इनसे यहाँ के बारे में जानकारी, मंदिर के बारे में। हाँ सर। जय श्री बालाजी की। सालासर बालाजी मंदिर 272 साल पुराना मंदिर है और यहाँ सालासर बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज का ये स्वरूप के रूप में ये विराजमान है। विश्व में एकमात्र ये स्थान ऐसा है जहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी विराजमान है। यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ का इतिहास 272 साल पूर्व संवत 1811 को इस मंदिर की स्थापना हुई थी। उससे पूर्व काल में हमारी जो पूर्वजा माता कानिदा जी थी, उनकी शादी सालासर ग्राम में हुई थी और उनकी एक संतान हुई थी उदय राम जी। जब उनकी संतान उदय राम जी 5 वर्ष की थी तो उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। उनके स्वर्गवास होने के बाद में उनके खेत खलियानों में लालन पालन पोषण करने वाला परिवार का कोई नहीं था, तो वो अपने माता पिता के पास अपने मायके में गई तो बोली कि कोई आप मेरे 7 भाई हो, 7 भाइयों में से कोई एक भाई मेरे साथ चलिए जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मेरे खेत खलियानों में फसलों की देखभाल हो सके। इसलिए उनमें से सबसे छोटे उनके भ्राता थे, उनका नाम था मोहनदास जी। मोहनदास जी महाराज ने उनको ये कहा कि बहन मैं तेरे को वचन देता हूँ कि आज से तेरे परिवार की पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तेरे परिवार का पालन पोषण करना मेरा प्रथम दायित्व है। ये उन्होंने स्वीकार किया और ये वचनबद्ध होकर वो सालासर ग्राम में आ गए। उनमें भगवत कृपा इस प्रकार से थी कि वो बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के बाल रूप से ही अनन्य भक्त थे और वो बाल्यकाल से ही हनुमान जी महाराज की साधना करते थे। सीताराम हनुमान का अजपा जाप निरंतर जपते रहते थे। वो उन्होंने इस मंत्र को यहाँ पे आके सिद्ध किया था। सालासर में उन्होंने सीताराम हनुमान का बहुत अखंड जाप किया, जिसके फलस्वरूप सालासर बालाजी महाराज यहाँ आके विराजमान हुए। सालासर बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, मोहनदास जी महाराज से अनेकों बार उन्होंने स्वप्न में, साक्षात्कार में, किसी अनेकों रूप में उनको दर्शन देकर उनसे साक्षात किया है। तो हनुमान जी महाराज यहाँ जब सालासर में उनसे साक्षात मिलने आए थे, एक साधु के रूप में उन्होंने भिक्षा मांगी थी। उनके घर पे आ गए कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन को मिलेगा। कानी बाई कुछ लेने के लिए, आटा लेने के लिए अंदर गई। थोड़ा विलम्ब हुआ, इतने में वो साधु महात्मा आगे चले गए थे। तो मोहनदास जी महाराज को ध्यान हुआ, उन पर भगवत कृपा थी, उन्हें पूर्वाभास हो जाता था कि ये मेरे हनुमान जी महाराज आए हैं, ये बालाजी महाराज आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बहन, मुझे ऐसा लगता है आज अपने घर पे बालाजी महाराज आए थे और अपन विलम्ब हो गए।
उन्होंने पीछे दौड़ के उनको पैर पकड़ के रोक लिया कि आप मेरे घर पे चलिए और वहाँ पे विराजमान होकर भोजन करिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि यदि आप अपने घर पे खीर खांड का भोजन बनाओगे मेरे लिए तो मैं आपके यहाँ पे आऊँगा और कोई ऐसी खाट पे मुझे बिठाएंगे जिस पे आज तक कोई बैठा हुआ नहीं है तो मैं आपके घर पे चलने की प्रस्ताव आपका स्वीकार करता हूँ। जी। मोहनदास जी महाराज ने सालासर ग्राम में एक किसी बढ़ई के यहाँ खाती के यहाँ से एक नई खाट का इंतजाम करके उनको बिठाया और खीर खांड का भोजन ठाट से उनको कराया सालासर में। बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी महाराज और इसी प्रकार से वो कई बार उनसे उनका साक्षात होता रहता था। हनुमान जी महाराज की कृपा से मोहनदास जी महाराज इतने वचन सिद्ध हो गए थे कि वो जो वचनों से कहते थे वो वाणी सत्य सिद्ध होती थी। तो इन्हें पूर्वाभास हो गया था कि सालासर में बालाजी महाराज आने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक आसोटा गांव है, वहाँ पे एक किसान हल चला रहा था। उस हल के ओट से एक मूर्ति निकली थी। उस किसान ने वो मूर्ति अपने वहाँ ठाकर के यहाँ सुपुर्द कर दी कि मेरे खेत में ये मूर्ति निकली है, आप यहाँ के जमींदार हैं या ठाकुर जी, मैं आपको मूर्ति सुपुर्द करता हूँ। ठाकुर को भगवान ने स्वप्न में कहा था कि आप मेरे को सालासर पहुँचाओ, सालासर में मेरा भक्त मोहनदास जी है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जी। तो यहाँ पे मोहनदास जी महाराज ने पूर्वाभास से समस्त ग्रामीणों को इकट्ठा किया कि बालाजी महाराज आ रहे हैं अपने, सब उनके स्वागत के लिए आगामी उनके चलते ढोल नगाड़े और सब उनके स्वागत के लिए अग्रिम रूप से चले गए। तो ठाकुर जी ने कहा भी आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं, कि मेरे को बालाजी ने एहसास दिलाया था कि आज सालासर आप आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी इस मूर्ति का क्या किया जाए। उन्होंने कहा आप इस बैलगाड़ी में बैल को स्वतंत्र छोड़ दो, जहाँ पे ये बैल अपने आप स्वतः जाके रुक जाए, बैठ जाए, वहीं अपन को इस मूर्ति की स्थापना करनी है। तो बैल पूरे गांव में चक्कर लगा के थक के हार के वहीं आके बैठे थे जहाँ पे मोहनदास जी महात्मा जी तपस्या करते थे। जो धूणा है आज वो उन्हीं के हाथ से प्रज्वलित और आज भी वो प्रज्वलित है। इसी धूणे की महिमा से यहाँ मंदिर का बखान होता है। समस्त आरती, समस्त नित्य क्रम इसी धूणे के माध्यम से होते हैं। जी। जो भी प्रज्वलित की जाती है जोत और आरती इसी धूणे के ही माध्यम से प्रज्वलित है। और यहीं पर बैठ के महात्मा मोहनदास जी ने साधना की है। सीताराम हनुमान का अष्टमंत्र है, इन्होंने यहाँ पे आके सिद्ध किया है। इसी के फलस्वरूप सालासर में यहाँ सालासर हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हुए थे। उन्होंने उनका ये ढाड़ी मूंछ का स्वरूप बनाकर अपने भांजे उदयराम को ये पूजा सौंपी। उन्होंने कहा कि आज मैं इस वचन से मुक्त होना चाहता हूँ कि उक्त वचन आप बालाजी महाराज ने ये ग्रहण कर लिया है कि आज से मेरी बहन का परिवार के पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज की है। हनुमान जी महाराज ने ये कहा था कि महात्मा मोहनदास जी आप इस वचन में क्या चाहते हैं। जब उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा मैं इस वचन से मुक्त जाके मैं अपना संपूर्ण समय मतलब भगवत कृपा में हनुमत भक्ति में लगाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा था कि आप इस वचन से मुक्त, तो आज से इस परिवार की पालन पोषण की जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से मेरी है। तो आपका परिवार को मैं पालूंगा पोषूंगा, आप संपूर्ण रूप से हनुमान जी की अपनी जो भक्ति की भावना है उसमें लीन हो जाइए। तो उन्होंने वो पूजा अर्चना है जो अपने भांजे उदयराम जी है, चोला है, वो उसको भेंट करके उसको पूजा अर्चना उसको सपुर्द करके उसको संपूर्ण पूजा पद्धति सिखा के वो फिर संवत 1811 में मंदिर का निर्माण करके 1835 में जीवित समाधिस्थ हो गए। उसके बाद में उन उदयराम जी के दो संतान हुई थी, कन्हैराम जी और ईश्वरदास जी, जो वर्तमान में दो परिवार के रूप में यहाँ पे सेवारत कार्य कर रहे हैं। अभी एक साल के दोनों की पारी चलती रहती है। वर्तमान में ईश्वरदास जी परिवार की पारी चल रही है, वो उसकी सेवा अर्चना कर रहे हैं। उसी समय से लेकर अब तक मोहनदास जी महाराज के बताए हुए पूजा पद्धति के अनुसार यहाँ पे पुजारी परिवार पूजा कर रहे हैं और उन्हीं के बताए अनुसार यहाँ पे संपूर्ण मंदिर का नित्य क्रम संचालित होता है। यहाँ पे सालासर बालाजी में संपूर्ण रूप से एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल बांधा जाता है। जो मोहनदास जी महाराज ने एक राजा के पुत्र नहीं हुआ था, तो राजा के पुत्र नहीं होने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक सुझाव दिया था कि एक नारियल लीजिए जो बालाजी के सामने रख के आप अपने मन की मनोकामना बालाजी को सुनाइए, अपने भाव है, अपनी श्रद्धा है बालाजी को संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से प्रकट कीजिए। फिर नारियल मंदिर परिसर में कहीं भी पेड़ है वहाँ पे आप बांध दीजिए।
उसके बाद में यहाँ पे एक नारियल बांधने की प्रथा शुरू हो गई। जिसको भी यहाँ पे कुछ चाहिए होता है उसको अपनी मनोकामना नारियल फल के रूप में बालाजी सामने रख के बाहर निकल के बांधने का एक परंपरा शुरू है। वो मोहनदास जी महाराज के समय से शुरू है। तो यहाँ पे प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ पे स्वामिनी का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे बालाजी को चूरमे का भोग अत्यंत प्रिय है और यहाँ खीर खांड का भोग हर मंगलवार को विशेष रूप से लगा जाता है। खीर चूरमे का भोग मंगलवार को लगता है, बाकी चूरमे का भोग डेली लगता है जो पुजारी खुद अपने हाथ से बनाते हैं और यहाँ बालाजी को भोग अर्पण करते हैं। तो बालाजी यहाँ पे साक्षात रूप से विराजमान है। अनंत बलवंत हनुमंत है यहाँ पे, जो संपूर्ण सृष्टि के जितने भी इस कलयुग के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता वही हैं, जिन्होंने भगवान राम की भी सहायता की है और भगवान कृष्ण की भी उन्होंने महाभारत काल में युद्ध में विजयश्री दिलाने में उनके रथ के ऊपर विराजमान होकर उनको विजयश्री दिलाई है। आज कलयुग में भी हनुमंत महाराज यहाँ पे विराजमान है, जो पूरे संपूर्ण विश्व में विख्यात है। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें बालाजी महाराज। और आज यहाँ भी जो श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने मन से यहाँ पे जो श्रद्धा से बाबा को अर्पण करते हैं, बाबा को स्वीकार्य होता है। और बालाजी महाराज को जो भी आप अपने भाव से, श्रद्धा से सुनाते हैं, बालाजी महाराज पे करुणा भाव, दया भाव रखते हुए उसकी तुरंत पुकार सुन के उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो ये अध्यक्ष महोदय ने मंदिर की संपूर्ण इतिहास बताया है।